नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, फैमिली बेनिफिट स्कीम के लाभार्थी जिन्होंने जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन अभी तक 20,000 का लाभ नहीं पा पाए हैं, तो आज का वीडियो आप लोग के लिए आज की जानकारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज दोस्तों 4 जनवरी 2026 और दिन है रविवार का। आज तो फिलहाल कोई पेमेंट नहीं आएगा रविवार के चलते, लेकिन आप लोग की जानकारी नहीं रुकेगी, जानकारी आप लोग तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों, साथियों, मित्रों, सभी से मैं एक बात बता दूं आप लोग का कि जिनका भी अभी तक का पेंडिंग वाला, बैकलॉग वाला, यानी कि जितने जो भी ऐसे पेंशनर हैं जिनका दिसंबर आपका 2025 या नवंबर दिसंबर 2025 या आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर या आपका मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 8 महीने का आपका, या तो आपका 1 साल का नवंबर दिसंबर 2024 वाला नया पेंशन जो अप्लाई किए थे 80,000 स्लॉट में, उन लोग का नहीं आया है। तो मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, पेमेंट अब सबका आएगा, रुकेगा किसी का नहीं। वो आपको क्लियर हो चुका है। साल के पहले दिन से ही, पहले 31 तारीख से पेमेंट आने लगातार चालू हो गए। नई वृद्धावस्था पेंशन भी अचानक से चालू हुई, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। अब मुझसे लोग कह रहे हैं सर हमारे यहाँ लिमिट फुल दिखा रहा है, क्या करें? तो देखिए भाई, इसका एक ही उपाय है। अगर सरकार, समाज कल्याण विभाग इस संख्या को बढ़ाती है तो ही कुछ हो सकता है, नहीं तो अभी के हिसाब से सारी सीटें फुल हो गई। अगर आपकी जगह पे दिखाए कि कैपिंग लिमिट फुल है तो आपकी कंस्टिट्यूंसी में, तो आप नहीं बच सकते। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे 50,000 एप्लीकेशन जैसे ही भर जाएंगे वो फुल दिखाएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब मैं बात कर लेता हूं कि जनवरी की पेंशन कब आएगी। देखो, फिर मैं इसके बारे में एक एक सभी के जो कमेंट आप लोग के उसके जवाब दूंगा, और मैं इसके बारे में जो विस्तार से आप लोग से बात करूंगा। अब सुन लीजिए कि जनवरी 2026 का जो पेंशन है वो कब से आना चालू होगा और कितना आएगा, 2500 आएगा या 3,000 आएगा, ये भी लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं। तो देखिए, एक बात आप लोग को बता दूं, पेमेंट आपका बहुत जल्दी, हफ्ते में 10 दिन में वो भी जनवरी का लगना चालू हो जाएगा। लेकिन अभी इस पे कोई, जो दोस्तों इस पे जो अभी कोई औपचारिक जानकारी नहीं आई कि 2500, देखिए अभी यहाँ कोई चीज जो जानकारी से नहीं हो रही। अभी देखिए 50,000 जो वृद्धावस्था पेंशन आई, जो 1 तारीख की मिडनाइट से शुरू हो गया था, मतलब 31 की मिडनाइट से, फिर एक को लोग को पता ही नहीं चला कि वृद्धावस्था पेंशन चालू है। और जो है वो सभी जो है इसी इसमें थे कि भाई हम लोग अप्लाई करेंगे, मौका मिलेगा, लेकिन वो मौके से चूक गए। तो यहाँ पे अब जो है, जो भी होगा बहुत जल्दी होगा। तो अब आप उम्मीद कीजिए कि आपका जितना पेंडिंग में है, या 500 रुपए बढ़ के आना है, या जो भी स्कीम जो अभी तक जो मतलब कि धरातल पे नहीं थी, अब वो मतलब कि बहुत जल्दी मिलना चालू हो सकता है। तो उम्मीद यही है कि आपको जो नए महीने से जो पैसा इस महीने से मिले, हो सकता है 3,000 का मिल भी सकता है, नहीं भी, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर कोई समाज कल्याण विभाग की ओर से कोई जानकारी औपचारिक आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। मेरी अब मैं दोस्तों सभी का, आप सबका आपने जो मुझसे सवाल पूछे, देखिए एक बात मैं आपको कह दूं कि अभी भी कई ऐसी माताएं बहनें हैं जिनका पेंशन पेमेंट मार्च मई या जून से रुका हुआ है, उनका पेंशन पेमेंट नहीं आया। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। एक मेरी बहन है कांति देवी जी, लिख रही है कि मैं अपने अकाउंट में चेक किया है, मैंने इनसे कहा था, नहीं आई है, जबकि सब कुछ ठीक है। अब बताओ कब तक आ जाएगी? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, खाने के लिए भी पैसे नहीं हो रहे, सहारा कोई भी नहीं है, मुझे तो कुछ उम्मीद भी नहीं लगती है, कुछ तो बताओ, मार्च से बंद है, चली से। अब देखिए, ऐसे ही माताओं बहनों के साथ साथ कई ऐसे वृद्धावस्था पेंशनर भी हैं जो परेशान है अपनी पेंशन को लेके, और उनका पेंशन नहीं आ पा रहा है समय पे। सो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए, ये विभागीय देरी है, जो ऑफिशियली ये जो देरी हो रही है, और ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। इस महीने तो आपका पेंडिंग ड्यू जो क्लियर हो ही जाना चाहिए। एक और लिख रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि किसी को कुछ मालूम ही नहीं, और एप्लीकेशन ओपन हुए और क्लोज भी हो गए, ये लिख रहे हैं। यानी ये इनका नाम सही से नहीं मेंशन है। तो इनका ये कहना है कि एप्लीकेशन इतनी जल्दी चालू हुए, 50,000 एप्लीकेशन नई वृद्धावस्था पेंशन के, और खत्म भी हो गए, ऐसा कैसे हो गया? फिर लिख रहे नरेंद्र सिंह, लिख रहे हैं गुरु पब्लिक को ये कह रहे हैं कि देखो, मतलब सभी का ये कहना है कि नई वृद्धावस्था पेंशन चालू हुई तो इतनी जल्दी बंद कैसे हो गई।
देखिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे था, 50,000 एप्लीकेशन थी, लोग थे ज्यादा। अब जैसी लिंक एक्टिव हुआ है तुरंत लोगों ने अप्लाई करना ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पे शुरू किया है और फॉर्म सभी भर गए हैं और लाइन क्लोज हो गई है। वहां पे एक एरर आ जा रहा है कैपिंग लिमिट फुल का इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो मतलब आपका वहां पे फुल हो चुका है। देखिए अब मैं उन भाई बहनों की बात कर लेता हूं जो कि दिव्यांग हैं और उनका सितंबर से पेमेंट रुका हुआ है। कई में से भाई कह रहे हैं सर हमारा सब कुछ सही होने के बाद भी यहाँ पे क्यों रुका है पेमेंट। तो देखिए और कई भाई बहनों का यह भी कहना है कि हमारा पेमेंट आया तो, लेकिन आना था 4 का 1 महीने का, आना था 2 का तो 1 महीने का, ऐसा क्यों। देखिए सरकार द्वारा सरकार को भी जो जो गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट को जो पर्याप्त बजट नहीं आता है पीछे से, तो चीजें ऐसे ही डिले से हो जाती हैं और ऐसे ही जो पेमेंट जो है पार्ट पेमेंट होते हैं। आगे आने वाले समय में आपको अगर जो भी आपका नहीं मिला है वो आपको मिल जाएगा आगे आने वाली पेमेंट्स में। तो ऐसा होता है कि कई बार जो है पेमेंट पूरा नहीं मिल पाता है, कट कट के आता है ना। जैसे आप लोग में से कमेंट में कह रहे हैं कि सर हमारा 1 महीने का कमाया, 2 महीने का कमाया, 3 महीने का कमाया, आना था 4 महीने का, आया था 1 महीने का। तो ऐसी दिक्कतें समस्याएं हो जाती हैं। देखिए आप लोग को इस बात से नहीं परेशान होना है। अब मैं बात कर लेता हूं उन भाई बहनों की जो 6,000 जो दिव्यांग पेंशन के लिए, सॉरी थोड़ा मेरे जो स्वास्थ्य जो सही नहीं है, आवाज थोड़ी सही नहीं निकल रही होगी। तो अब मैं बात कर लेता हूं उन भाई बहनों की जिनका 6,000 जो दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई किए थे, लेकिन अभी तक भी उनका कोई भी जो है उसमें आगे कोई फर्दर जो प्रोसेस नहीं हो रहा। मैं देखिए एक बात बता दूं, जिन्होंने भी अप्लाई किया था उनका अब होगा एक बार जांच। एक बार जांच वैसी होगी कि ये कोई हो सकता है कि कोई भी कोई अलग से एक अधिकारी होगा जो इसका जांच करेगा और आपको 60 से 100 के बीच में स्कोर कार्ड में अपने स्कोर डालेगा। अगर आपका 60 से 100 के बीच में आ जाता है तो आपका पेंशन चालू हो जाएगी। तो इसमें भी आप मांग के चलो कि आपका कम से कम जो है 2 महीने का समय लग सकता है। ये पेंशन भी 2 महीने से 3 महीने हो सकता है, होली तक का, होली के बाद तक का आपका पेंशन हो सकता है। नए सेशन में जो नया जो फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो आपका जो है मार्च के बाद अप्रैल से शुरू होता है, हो सकता है उसमें चालू हो जाए। अब देखिए एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि जो लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि सर हमारा तो फॉर्म हो गया, हमने न्यू वृद्धावस्था जो पेंशन का फॉर्म भर दिया, अब उसमें आगे क्या प्रोसेस हमें करना है। देखो अभी अप्लाई किए हो ऑनलाइन, अब वो उसको उस जो डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग होगी, फिर वो फर्दर आपकी जांच होके फिर आपको फर्दर आपका पेमेंट के लिए जो जो होगा प्रोसीड होगा। तो इसमें परेशान मत हो, इसमें अभी समय लगेगा, इतना जल्दी जल्दी नहीं होगा, है ना। तो आगे जैसा भी होगा मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। किसी को भी कोई भी पेंशनर को किसी तरीके से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे से बहुत भाई बहन मेरे ये लिखे, एक और लिखे मेरे से रिच ये लिखे रिच पाल शर्मा जी, मेरी अभी रिन्यू करवाया है, क्या मेरे पास पैसा आएगा। अभी देखो मेरे को सैकड़ों लोग की ये कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने हमारा भी मार्च अप्रैल मई में बंद हुआ था, हमने वेरिफिकेशन कराया। तो मैंने पूछा आपने वेरिफिकेशन जो कब कराया था, तो वो लोग कहते हैं कि हमने सितंबर एंड में, अक्टूबर में, नवंबर में। और जो लेट अगर आप जैसे वेरिफिकेशन कराएंगे तो देखिए आपका पेमेंट भी उतना ही लेट होगा। जिन्होंने समय पे वेरिफिकेशन करा लिया ये भी एक कारण है जिस वजह से जो मार्च मई वाले जो है विधवा पेंशन, विधवा जो है वृद्धावस्था पेंशन इसका बंद हो गया था, वो लेट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, इस वजह से उनका पेमेंट भी लेट आ रहा है, ये भी कारण है। देखिए आप लोग का पेमेंट डिले होने का अब कोई वजह नहीं है। जितने भी नए पुराने सभी तरह के जो पेंशनियर हैं सभी का पेमेंट अब जो भी उनका जो बैकलॉग वाला है, जिसका जो पेमेंट जो है रुका हुआ है, फंसा हुआ है, सबका पेमेंट आ जाएगा। अगर वो एक आध महीने 2-4 महीने जो आपको मान लीजिए कम भी मिलता है, कट के भी मिलता है, तो वो भी आने वाले समय में आपको मिल जाएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। पेमेंट सभी का आएगा। जैसे अभी देखिए साल की शुरुआत में ही पेमेंट आना चालू हो गए और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल भी ना परेशान हो, बस आपको फोकस ये रखना है कि पेंशन आपकी रुके ना। और दोस्तों एक बात आपसे मैं जरूर कहना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि आप लोग अपनी चीजों के प्रति थोड़ा सा एक्टिव रहें। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, एक हफ्ते से मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि आप लोग प्लीज अपनी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे डेली अपडेट को चेक कर लिया करो कि भैया ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे न्यू वृद्धावस्था पेंशन का लिंक एक्टिव है या नहीं।
मैंने आपसे कहा था कि अचानक भी आ सकता है और आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे नजरें गड़ाए रखनी है, क्योंकि कभी भी लिंक एक्टिव हो जाएगा। ये तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में है कि भैया 1 तारीख को चालू हो गया अचानक से, और जो है चीजें, इसीलिए कहता हूं जो बात मैं आपसे कहता हूं उसको समय पे, उसको जो है उसको आप लोग जो गंभीरता से नहीं लेते हैं और फिर बाद में समय निकल जाता है तो पछताना पड़ता है। तो ऐसा ना होना हो आपके साथ, इसलिए समय पे अपनी चीजों को समझिए। कोई चीज आपसे कहा जा रहा है तो उसको समझिए। देखिए मेरा काम है आप लोग को सही जानकारी देना, सही बात बता देना, बाकी उसके अलावा कोई आपको जो मेन काम है वो आप ही को करना है। आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, आपकी पेंशन है तो आपको अपनी चीजों के प्रति थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, है ना। तो ये बात आप लोग के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कई ऐसे लाभार्थी हैं जो हर चीज को बहुत लाइटली लेते हैं और उनको लगता है कि बहुत आराम से वो चीजें बाद में हो जाएंगी। जैसे अभी जो 6,000 जो दिव्यांग पेंशन का योजना था, उसमें बहुत लोग को बहुत कंफ्यूजन, कोई कह रहा है मैं 40% से ऊपर हूं, मैं 40% है तो अप्लाई कर सकता हूं या नहीं, कोई कह रहा है कि मेरा 60 है, कोई कह रहा है मैं 90, कोई कह रहा है मैं 100 है तो मैं अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं। अरे भाई अप्लाई हाई, सबसे पहली बात वहां पे था कि हाई सपोर्ट नीड वाले दिव्यांग भाई बहन ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो जिसका दिव्यांगता परसेंटेज ज्यादा है, जो एकदम जो खटिया पे है, जिसको एक जो केयर टेकर की जरूरत है उसको मिलेगा। और साथ ही साथ सरकार ने जब आपका जून जुलाई तक वेरिफिकेशन हुआ था, उस समय तक 2700 ऐसे जो दिव्यांगों को चिन्हित पहले ही कर लिया था जिनको हाई सपोर्ट नीड वाला लाभ मिलेगा। अब इसके अलावा जिस लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से भी लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। तो उस समय ये योजना की शुरुआत हुई थी और उस समय ये था कि जो दिव्यांग के सहायक के खाते में पैसे आएंगे, लेकिन अब फाइनल बात ये है कि जो पैसे जो 6,000 रुपए आएंगे अतिरिक्त, जो 2,500 के अलावा 6,000 आएंगे, वो सीधे दिव्यांग के खाते में आएंगे। यानी कि अगर आपको कोई केयर टेकर, अगर कोई आपको छोड़ के चला भी जाता है तो पैसे आपके आपके ही खाते में आए। ये चीज अच्छा फैसला है सरकार का, और इस चीज में ही बेनिफिट है दिव्यांग का, है ना। तो ये चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, अगर आप इन सारी चीजों को समझते हैं, है ना, तो समझने के ऊपर ही बात है, अगर नहीं समझे तो नहीं समझे, है ना। तो इन हर चीजों को मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में पूछ रहा हूं, मैं आपसे रोज कह रहा हूं कि देखिए कोई भी चीज ना समझ में आए आप में से तुरंत पूछिए, लेकिन कोई चीज में कंफ्यूजन अपने मन में आप लोग मत रखिए, ठीक है ना। कंफ्यूजन जहां भी रहता है वहां समस्याएं होती हैं। मन में कोई कंफ्यूजन मत रखिए, आपका पेंशन है आपको जरूर मिलेगा, है ना। और जनवरी का पेंशन भी बहुत ही जल्द मांग के चलिए कि आज संडे हो गया और नेक्स्ट संडे तक पेमेंट, जो नेक्स्ट हफ्ता है यानी कि आने वाला जो हफ्ता है, इसमें हफ्ते भर 10 दिन में मैक्सिमम जो पेमेंट आप लोग का आना चालू हो जाएगा। शुरुआत जो दिव्यांग पे, अब जो देखिए इस बार जो है इतना देरी नहीं होगा। जो विधवा पेंशन लाभार्थियों का पेंशन जो देरी से आता था, हर बार जो महीने के एंड में आता था, अब तो खैर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अब सारी चीजें दिसंबर तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी है मोस्टली। अब इतना देरी से नहीं आना चाहिए, अब लगातार ही जो पेंशन आएगा वो लगातार ही आ जाना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, जैसे ही कोई अपडेट, आगे कोई अपडेट आती है तो मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को कोई भी समस्या आती है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछा करिए। और आपसे हाथ जोड़ के एक विनती कर रहा हूं, मेरा एक नया चैनल है जिसका नाम है दिव्यांग मदद उत्तर प्रदेश। आप इस जो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पे भी मैं सभी अपडेट जो डालता रहता हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब इस जो चैनल को कर लीजिए। मिलता हूं आपको शाम को एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दिल्ली की सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी पेंशनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और कोई भी मन में कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।